दोस्तों, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया है तब से हमें रियल लाइफ हीरोज की कहानी कुछ ज्यादा ही सुनने और देखने को मिलने लगी है, जो कि एक अच्छी बात है। उन हीरोज को उनका जो ड्यू बाकी रह गया था उसे आज के समय में पूरा किया जा रहा है। अभी हाल ही में अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म घोषित की है जिसका नाम है मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। इस फिल्म में अक्षय कुमार एक इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार को निभा रहे हैं। कौन है यह जसवंत सिंह गिल और साल 1989 में रानीगंज के कोयला खदान में आखिर क्या हुआ था जिसके ऊपर यह फिल्म बनानी पड़ गई? आइए आपको बताते हैं उस दिन की पूरी कहानी आज के इस वीडियो में पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। यह कहानी एक इंसान से पहले एक जगह से शुरू होती है। यह जगह है पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला खदान का। रानीगंज का कोयला खदान आसनसोल से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ के कोयला खदान में हर दिन सैकड़ों मजदूर काम करते हैं। ऐसा ही एक दिन था 13 नवंबर 1989 का। कोयला खदान से कोयला निकालने का प्रोसेस यह होता है कि उस खदान के अंदर बम ब्लास्ट किया जाता है, जिससे वहां पर कोयले की चट्टान से कुछ कोयला टूटता है और फिर उसे वहां से बाहर निकाला जाता है। ऐसा ही कुछ प्रोसेस उस दिन भी चल रहा था। 13 नवंबर 1989 के दिन रानीगंज के महावीर कोलियरी खदान में 220 मजदूर रोज की तरह अपना काम कर रहे थे। वहां पर ब्लास्ट के जरिए कोयले की दीवारें तोड़ी जा रही थी और खदान से कोयला निकाला जा रहा था। इसी काम के दौरान गलती से किसी वर्कर ने खदान की सबसे आखिरी सतह पर बम लगा दिया, जिसके फटने के बाद उस खदान में पानी रिसने लगा और फिर खदान थोड़ी ही देर में पानी से भर गया और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। उस समय खदान में 220 मजदूर काम कर रहे थे, जिनमें से कई मजदूरों को 2 लिफ्टों की सहायता से बाहर निकाला गया। इसके बाद जब लिफ्ट में पानी भर गया तो 71 मजदूर वहीं पर फंस गए। अब इन मजदूरों को वहां से निकालना सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका था। वहां पर फंसे मजदूरों को रेस्क्यू करने के लिए 3 से 4 टीमें बनाई गई। जहां एक टीम ने खदान के बराबर सुरंग खोदनी शुरू की तो वहीं दूसरी टीम उस जगह से माइन के अंदर जाने की कोशिश करने लगी जहां से पानी जा रहा था, लेकिन सारे हथकंडे असफल हो चुके थे और कोई जुगाड़ भी काम नहीं कर रही थी। सबके सब हताश हो चुके थे और वहां पर फंसे मजदूर इस बात को समझ चुके थे कि आज का दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन कहा जाता है ना, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। ऐसे ही विकट घड़ी में एंट्री होती है जसवंत सिंह गिल की। जसवंत सिंह 1989 के दौरान पश्चिम बंगाल के रानीगंज में महावीर खदान के चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। जसवंत सिंह गिल का जन्म 22 नवंबर 1939 को पंजाब के अमृतसर स्थित सथियाला में हुआ था। उन्होंने खालसा स्कूल से पढ़ाई की थी और साल 1959 में खालसा कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह कोल इंडिया लिमिटेड में नौकरी शुरू कर दी और इस समय वह रानीगंज के इस खदान में चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। जब सब निराश हो चुके थे तो जसवंत सिंह गिल को एक आइडिया आया। वो आइडिया था एक कैप्सूल का। गिल ने स्टील के कैप्सूल नुमा ढांचे के जरिए मजदूरों को बाहर निकालने की योजना बनाई। खान के एक तरफ 22 इंच व्यास का सुराख बनवाया गया। इस कैप्सूल नुमा ढांचे में एक आदमी को जमीन के नीचे जाना था, लेकिन समस्या यह थी कि जमीन के नीचे जाए कौन। ऐसे में सीनियर अधिकारियों के विरोध के बावजूद गिल खुद कैप्सूल के सहारे नीचे उतर गए। जसवंत सिंह गिल ने जैसे ही कैप्सूल का दरवाजा नुमा हिस्सा खोला, वहां पर 65 डरे हुए लोग उनके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता था। उन्होंने सबसे करीब मौजूद पहले वर्कर को बाहर निकाला। वह उनको उस कैप्सूल के अंदर लिया और फिर स्टील पर हथौड़ा मारकर इस कैप्सूल को ऊपर खींचने का इशारा किया, जिसके बाद उस कैप्सूल को ऊपर खींचा गया। एक मजदूर के सफल रेस्क्यू के बाद सबको उम्मीद की एक किरण नजर आई। इस सफल निकासी के बाद जसवंत सिंह गिल पहले उन मजदूरों को बाहर निकालना शुरू किए जो घायल थे या फिर वहां पर फंसने से बीमार हो गए थे।
7-8 राउंड के बाद जब यह पक्का हो गया कि यह कैप्सूल ढंग से काम कर रहा है तो कैप्सूल में लगी मैनुअल घिरनी को मैकेनिकल घिरनी से बदल दिया गया। इससे मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया में तेजी आ गई। सुबह 8:30 बजे तक गिल सभी मजदूरों को बाहर लाने में कामयाब रहे, यानी कि लगभग 6 घंटे में गिल साहब ने 65 लोगों की जान बचा ली। जब आखिरी आदमी को लेकर जसवंत सिंह गिल बाहर निकले तो यह कहते हुए वह रो पड़े कि वह बाकी 6 लोगों को नहीं बचा सके। जी हाँ, उस खदान में काम कर रहे 220 में से जो 71 मजदूर फंसे हुए थे उसमें सिर्फ 65 को ही बाहर निकाला जा सका, जबकि 6 लोगों की उस दुर्घटना में जान चली गई। माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल की इस बहादुरी के लिए सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से नवाजा गया। इसके बाद कोल इंडिया ने उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया। इसके साथ ही कोल इंडिया ने उनके सम्मान में 16 नवंबर को रेस्क्यू डे डिक्लेयर कर दिया। अमृतसर की मजीठा रोड पर एक चौक का नाम भी उनके नाम पर रखा गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद से इंजीनियर जसवंत सिंह गिल को कैप्सूल गिल के नाम से भी जाना जाने लगा। उनकी यह कैप्सूल टेक्निक को बाद में दुनिया के कई देशों ने भी अपनाया। फाइनली 26 नवंबर 2019 को 80 साल की उम्र में जसवंत सिंह गिल का निधन हो गया। इसी जसवंत सिंह गिल और उनके द्वारा रानीगंज के महावीर कोलियरी खदान में किए गए ऑपरेशन पर बेस्ड है फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू। इस फिल्म में माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल के किरदार को अक्षय कुमार निभा रहे हैं और इसे टीनू सुरेश देसाई ने निर्देशित किया है। यह फिल्म 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस फिल्म में गिल साहब को सही से ट्रिब्यूट दिया गया है या नहीं। तो यही थी मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू यानी कि महावीर कोलियरी खदान दुर्घटना की पूरी कहानी। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।